हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बारे में। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। पहला टॉपिक है डे काउंट एंड कोटेशन कन्वेंशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना इंटरेस्ट अक्रू होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। डे काउंट से हमको पता चलता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सिनेरियो में हमारे पास दो कूपन पेमेंट की डेट्स होती हैं जिनके बीच का हमको इंटरेस्ट मालूम होता है। और इन केस हमको किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो कि कूपन पेमेंट के पीरियड से डिफरेंट है उसके लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें हमको डे काउंट कन्वेंशंस का यूज़ करना पड़ता है। सो द इंटरेस्ट अर्न बिटवीन द टू डेट्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस: number of days between dates upon number of days in reference period multiplied by interest earned in reference period। कॉमनली यूनाइटेड स्टेट्स में तीन टाइप के डे काउंट कन्वेंशंस यूज़ किए जाते हैं: एक्चुअल अपॉन एक्चुअल इन पीरियड कन्वेंशन, 30 अपॉन 360 कन्वेंशन एंड एक्चुअल अपॉन 360 कन्वेंशन। एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में, उस स्पेसिफिक पीरियड के हम एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं और उनको डिवाइड किया जाता है एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू कूपन पेमेंट्स। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज अ बॉन्ड प्रिंसिपल इज $100, कूपन पेमेंट डेट्स आर March 1 एंड September 1 एंड द कूपन रेट इज 8% पर एनम। इसका मतलब है कि जो एनुअल कूपन पेमेंट है या फिर इंटरेस्ट पेमेंट है वो 8% है, एंड जो कूपन पेमेंट्स डेट्स हैं वो है March 1 एंड September 1। कहने का मतलब है कि साल में दो बार कूपन पे किया जाता है या साल में दो बार इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो कि March 1 और September 1 को किया जाता है, और जो एनुअल रेट है वो 8% है। इसका मतलब टोटल कूपन पेमेंट और एनुअल कूपन पेमेंट इज $8, 8% ऑफ $100 एंड $4 ईच फॉर March 1 एंड September 1। यानी March 1 को $4 पे किया जाता है, जो कि टोटल 8% होता है पूरे साल का। अब हमको March 1 और July 3 के बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी इन दो डेट्स के बीच में कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ। तो दो डेट्स दी गई हैं, March 1 एंड September 1, और हमको पता है नंबर ऑफ डेट्स March 1 और September 1 के बीच में कितने होते हैं। एंड हमको ये भी पता है कि March 1 और September 1 में जो टाइम होता है उसमें कितना इंटरेस्ट अक्रू होता है, जो कि $4 है, क्योंकि March 1 को एक पेमेंट होता है और फिर सीधे September 1 को एक पेमेंट होता है $4 का। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि March 1 एंड July 3 के बीच में कितना इंटरेस्ट अक्रू होता है। तो इसीलिए रेफरेंस पीरियड इज फ्रॉम March 1 टू September 1 or between two coupon payment dates. Number of days in reference period between March 1 and September 1 is 31 days for March, 30 days for April, 31 days for May, 30 days for June, 31 for July and 31 for August. That is 184 days in actual. इंटरेस्ट अर्न इन रेफरेंस पीरियड, और इस रेफरेंस पीरियड में यानी March 1 और September 1 के बीच में कितना इंटरेस्ट अर्न किया गया, वो है $4। नाउ नंबर ऑफ डेज बिटवीन March 1 एंड July 3, यानी जो एक्चुअल पीरियड है जिसका हमको इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करना है, उसमें 31 डेज आर फॉर March, 30 डेज आर फॉर April, 31 डेज आर फॉर May, 30 days are for June and 2 days are for July, which are equal to 124 actual days. Therefore, the interest earned between March 1 and July 3 is 124, or number of days in period in which interest is to be calculated upon number of days in reference period, that is 184 into 4, that is the interest accrued or coupon earned in the reference period, which is equal to 2.6957. Therefore, the interest earned between March 1 and July 3 is $2.6957. The next is 30 upon 360 day count. इस केस में यह अज्यूम किया जाता है कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं और एक ईयर में 360 डेज होते हैं, और इनके हिसाब से कैलकुलेशंस की जाती है। एक्चुअल अपॉन एक्चुअल में हमने एक्चुअल नंबर ऑफ डेज लिए थे, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज in the period or specific period in which interest accrued is to be calculated, and actual number of days in the reference period. इस केस में हम 30 days per month and 360 days per year लेंगे। तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था एक्चुअल अपॉन एक्चुअल वाला, सेम एग्जाम्पल को अगर हम 30 अपॉन 360 कन्वेंशन से सॉल्व करें तो कुछ रिजल्ट्स चेंज आएंगे। इसको हम देखते हैं।
Number of days in the reference period between March 1 and September 1 according to 30 upon 360 day count convention is 30 days for March, 30 for April, 30 for May, 30 for June, 30 for July and 30 for August, that is 180 days. And number of days between March 1 and July 3 is 30 days for March, 30 for April, 30 for May, 30 for June and 2 for July, that is 122 days. And the interest earned between March 1 and July 3 is therefore 122 divided by 180 multiplied by 4 is equals to $2.7111. The third convention, which is the actual upon 360 day count convention, is used for money market instruments in United States. इस केस में जो रेफरेंस पीरियड होता है यानी एक ईयर 360 डेज का होता है और जो पीरियड होता है जिसमें हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हम एक्चुअल नंबर ऑफ डेज का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने एक्चुअल अपॉन एक्चुअल में किया था। और जो रेफरेंस पीरियड होगा वो 360 डेज का होगा, यानी कि 360 डेज का होगा, जैसा कि हमने 30 अपॉन 360 डे काउंट कन्वेंशन में किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस कोटेशंस ऑफ यूएस ट्रेजरी बिल्स। इन केस ऑफ यूएस ट्रेजरी बिल्स $100 फेस वैल्यू के लिए जो कोटेड प्राइस और कैश प्राइस का रिलेशनशिप होता है उसको हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। P इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस y, जहाँ पे P कोटेड प्राइस है यानी इंटरेस्ट जो कोटेड है ट्रेजरी बिल्स पे, Y कैश प्राइस है यानी जिस प्राइस पे ट्रेजरी बिल्स का ट्रांजैक्शन होता है, और N है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ट्रेजरी बिल मेजर इन कैलेंडर डेज, यानी N ट्रेजरी बिल की लाइफ है फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस इज टू बी कैलकुलेटेड, उस डेट से मैच्योरिटी तक। फॉर एग्जाम्पल एक 90 डे ट्रेजरी बिल के लिए जिसका कैश प्राइस 99 है, कोटेड प्राइस 4 होगा। इन वैल्यूज़ को 90 एंड 99 को ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम प्लग करें तो P की वैल्यू 4 आती है। नेक्स्ट देखते हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के प्राइस कोटेशंस। ट्रेजरी बॉन्ड के प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स में कोट किए जाते हैं डॉलर एंड 30 सेकेंड्स ऑफ अ डॉलर में। इसको हम देखते हैं कि कैसे कोट किए जाते हैं। यहाँ पे जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की वो होती है $100। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक ट्रेजरी बॉन्ड का कोट 90-05 इस तरीके से कोटेड है, इसको हम लिख सकते हैं 95/32 यानी 30 सेकेंड्स ऑफ अ डॉलर के फॉर्म में, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे दिए गए तरीके से। एक ऐसा बॉन्ड जिसका कोट है 90-05, उसका जो बॉन्ड प्राइस होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं $90 में 5/32 को ऐड करके, यानी $90.15625। एंड फॉर अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ $100,000 the price of the bond will be $90,156.25। अब जो कोटेड प्राइस होता है किसी भी एक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का, उसको रेफर किया जाता है क्लीन प्राइस के नाम से, और जो कैश प्राइस एक बॉन्ड परचेजर असल में पे करता है वो उस कोटेड प्राइस से ज़्यादा होता है, जिसको रेफर किया जाता है डर्टी प्राइस के नाम से। और इनके बीच की रिलेशनशिप कुछ ऐसी होती है, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू कोटेड प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट सिंस लास्ट कूपन डेट, यानी जो कैश प्राइस होगा यानी डर्टी प्राइस वो होगा कोटेड प्राइस प्लस पिछली कूपन डेट से प्राइस कैलकुलेशन की डेट तक यानी ट्रांजैक्शन की डेट तक जितना इंटरेस्ट अक्रू किया गया हो। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट इट इज March 5, 2015 एंड द बॉन्ड अंडर कंसिडरेशन इज एन 11% कूपन बॉन्ड maturing on July 10, 2038 with a quoted price of 95-16 or 95.50। इसको कैसे निकाला? 95-16 that means 95 plus 16 upon 32, because coupons are paid semi-annually on government bonds and the final coupon is at maturity. The most recent coupon date is January 10, 2015 and the next coupon date is July 10, 2015. So ट्रेजरी बॉन्ड्स में कूपन पेमेंट जो होता है वो सेमी एनुअली हर 6 मंथ्स में किया जाता है, और फाइनल कूपन की जो डेट होती है वो मैच्योरिटी पे होती है। मोस्ट रिसेंट कूपन पेमेंट जनवरी 10, 2015 में किया गया, और नेक्स्ट डेट जो कूपन पेमेंट की है वो जुलाई 10, 2015 है, यानी 2 कूपन पेमेंट्स आर 6 months अपार्ट। द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बिटवीन जनवरी 10, 2015 एंड March 5, 2015 इज 54, यानी जिस डेट पे हम प्राइस का कैलकुलेशन कर रहे हैं
उस डेट में और जो फर्स्ट कूपन पेमेंट की डेट है उसके बीच में जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज हैं 54 हैं एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बिटवीन जनवरी 10 एंड जुलाई 10 2015 इज़ 181 और जो दो कूपन डेट्स हैं जनवरी 10 2015 एंड जुलाई 10 2015 उनके बीच में जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज है 181 है। हम एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम डेज काउंट कन्वेंशन में देख चुके हैं कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के लिए एक्चुअल अपॉन एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन यूज़ किया जाता है। अब एक ऐसा बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू $100 है और कूपन पेमेंट $5.50 है ऑन जनवरी 10 एंड जुलाई 10। ये 5.50 कहाँ से आया? ये हमारा 11% बॉन्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमको पता है कि सेमी एनुअली कूपन पेमेंट किया जाता है, यानी 11% फॉर 6 मंथ्स है। तो इसीलिए जनवरी 10 में जो कूपन पेमेंट होगा वो 11% ऑफ 100 होगा, यानी 5.5, एंड जुलाई 10 को जो कूपन पेमेंट होगा वो 11% ऑफ 100 होगा, यानी $5.5। अब हमको कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट अक्रूड बिटवीन जनवरी 10 एंड मार्च 5 2015। तो इसीलिए यहाँ पर हम डेज काउंट कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 54, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज बिटवीन जनवरी 10 एंड मार्च 5 अपॉन 181, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज between January 10 and July 10 into 5.50, that is the interest accrued between January 10 and July 10, which will be equal to $1.64। और कैश प्राइस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू कोटेड प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रूड सिंस द लास्ट कूपन डेट। सो कोटेड प्राइस इज 95.50 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 95-16 से, एंड इंटरेस्ट अक्रूड इज $1.64 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो होगा $97.14। तो इसीलिए जो कैश प्राइस है फॉर अ $100 फेस वैल्यू बॉन्ड इज $97.14 एंड द कैश प्राइस फॉर अ $100,000 bond, 100,000 face value dollar bond is $97,140।